अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद रज़ा हाजिर हैं SMR ऑटोमोबाइल से। आज जहां हम आए हैं बड़ी ख़ास जगह है और हमारे पास ख़ास आदमी हैं। आज हम आए हैं BMW के शोरूम पे और अदनान भाई को हमने तंग किया। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अदनान भाई माशाल्लाह से BMW का मेरे ख्याल से एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है। हम चाहेंगे कि नाजरीन को आप उस गाड़ी के बारे में डिटेल बताएं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, तो बताइए प्लीज। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है अदनान जाहिद, मैं हूँ सेल्स मैनेजर BMW दीवान मोटर्स कराची। आज हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं iX। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ BMW in MENA region, which is out of 25 countries. Pakistan is the first one who get this electric vehicle. iX में तीन वेरिएंट होते हैं, iX 40, 50 and iX M60। iX 40 जो है वो आपको देती है 400 किलोमीटर्स with 326 horsepower and 690 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये 0 to 100 करती है 6 सेकंड्स में। इसी तरह iX 50 है, उसका सिर्फ फर्क ये है द शेल डिजाइन, हाइट, क्लियरेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। फर्क सिर्फ है किलोमीटर रेंज की और हॉर्स पावर की। वो देती है 600 किलोमीटर की रेंज, उसका जो है हॉर्स पावर 525 है और इसी तरह टॉर्क भी उसका ज्यादा है। वो करती है 0 to 100 5 सेकंड्स में। और फिर एक हमारी तीसरी है जो कि हमारी M रेटेड है, विच इज iX M60। सेम एग्जैक्टली यही है, उसमें सिर्फ M स्पोर्ट्स बॉडी किट है और M रेटेड है। वो करती है 619 हॉर्स पावर, 0 to 100 है उसका 3.9 सेकंड। ओह जोरदार है। सो दैट इज एन M रेटेड, दैट इज अ नेक्स्ट लेवल। अगर हम करें प्राइस की बात तो iX 40 की स्टार्टिंग प्राइस है 1,23,000 यूरोस। इसी तरह इफ वी गो फर्दर विद iX 60 तो उसकी तकरीबन पीकिया में प्राइस बन जाती है 33 मिलियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सही। और iX M60 की बन जाती है 36 मिलियन, 3 करोड़ 60 लाख रुपए। बिल्कुल। अच्छा अदनान भाई, ये मैं देख रहा था इसकी जो लुक है, इट्स अ वेरी डिफरेंट लुक है। वैसे तो BMW का तो शेप आ रहा है, मगर इसके जो फ्रंट है, ये नाज़रीन को बताइएगा कि इसकी लाइट्स और ये तमाम क्या भाई कुछ ना, ये इन्होंने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट करी है तो ये न्यू LED हेडलाइट्स है। वैसे तो और किसी में भी आ रही है, लेकिन ये द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कार इज ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करा नई किडनी ग्रिल्स। पुरानी किडनी ग्रिल्स BMW में आपने देखी होंगी, वो प्रॉपर एक किडनी ग्रिल्स होती हैं। ये इन्होंने सेल्फ इंटेलिजेंट किडनी ग्रिल्स एक इंट्रोड्यूस की हैं। जबरदस्त। और ये सेल्फ इंटेलिजेंस इस तरह है कि खुदा ना खास्ता कोई भी स्क्रैच या स्टोन इंपैक्ट अगर इस पे आता है तो ये सेल्फ हीलिंग है। जबरदस्त। ये हीट करने से सेल्फ हील हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कोई इंपैक्ट आया। गॉड फॉरबिड अगर आप रोड पे जा रहे हैं और अगर कोई स्टोन इंपैक्ट इस पे आता है या कोई स्क्रैच आ जाता है, कुछ भी जाता है, तो ये सेल्फ हील होके एज इज न्यू हो जाएगा। जबरदस्त। इसके 2-3 फीचर्स और भी हैं इसमें एक हीटिंग भी है, कूलिंग भी है। वो दो काम क्या करते हैं, आप अगर नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं और अगर इसमें बर्फ चिपक जाती है तो वो बर्फ खुद ब खुद हो जाएगी ताकि इसके सेंसर्स अपने काम करते रहें। इसके अंदर एक और चीज है जो कि ये एक्चुअली हुड जो है ये BMW जो है ये डिस्करेज करता है खोलने से, बिकॉज इसके अंदर हाई वोल्टेज वायर्स भी हैं, बैटरीज भी, सारी चीजें। एज अ सेल्स पर्सन या कस्टमर हम ये नहीं खोल सकते, ये सिर्फ टेक्नीशियंस खोल सकते हैं। तो दे हैव गिवन अ फ्लूइड, यहाँ से आप विंड वॉशर के फ्लूइड्स को रिफिल कर सकते हैं। प्लस कैमरा के भी इस दफा जो है इसमें फ्लूइड वॉशर्स हैं, तो whenever you want to wash your camera से कर सकते हैं। अगर आप हाईवेज वगैरह पे जा रहे हो तो डस्ट वगैरह काफी इस पे चिपक जाती है, या जो मच्छर होते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल वॉशर कर सकते हैं क्योंकि इसमें 360 कैमरा व्यू है। सबके साइड के, फ्रंट के, बैक के सारे कैमरास जो है वो सेंसर से काम होते हैं। अच्छा ये आ गए इसके फ्रंट सेंसर आ गए, ये इसके सारे फ्रंट सेंसर्स हैं। इसमें पार्क असिस्ट पूरा दिया हुआ है। इसमें जो 2 ऑप्शंस एडिशनल है, वैसे तो पूरी गाड़ी स्टैंडर्ड है, सारी चीजें मैं आपको स्टैंडर्ड बता देता हूं। जो इसमें 2 ऑप्शंस ऐड ऑन हुए हैं, एक ये टाइटेनियम ब्राउन्स है, इसमें 2 ट्रिम्स आती है, एक सैटिन की आती है, एक टाइटेनियम ब्राउन्स की आती है। टाइटेनियम ब्राउन्स इज द गोल्डन वन। तो ये टाइटेनियम ब्राउन्स बिल्कुल ब्लैक पे जो है ये बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जो है वो इंटीरियर से मैं आपको बताऊंगा, वो उसका लेदर। अच्छा अदनान भाई, ये साइड में जैसे है, मैं कहूंगा कि वी वुड लाइक टू नो कि रिम साइज और टायर साइज क्या है इसका? ये रिम साइज जो है ये 22 इंच के हैं। लोग बड़ा डर जाते हैं एज फार एज कराची की अगर आप बात करें कि जी 22 इंच बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल हो जाता है और 22 इंच में जो है वो पॉट होल और कैट आइज जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इसके जो है वो बबल आ जाएगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 22 इंच के साथ साथ इसकी प्रोफाइल जो है ये बहुत ज्यादा है, वो 275/40, तो इसकी प्रोफाइल काफी अच्छी है। तो ये इतने आराम से जो है इस पे बबल्स या टायर फटेगा नहीं, तो इसकी प्रोफाइलिंग अच्छी है। एंड द डिजाइन ऑफ द रिम इज वेरी गुड। यस, दिस डिजाइन कॉल इज द 1021, हमारा एक कोड होता है वो है, और ये टॉप ऑफ द लाइन है इन दिस iX। तो ये गाड़ी जो है इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ऑफ द लाइन आ रही है। हम नाज़रीन को भी बताएंगे 360 कैमरास जी।
अच्छा, ये सीक्वेंशियल इसके इंडिकेटर्स हैं सारे? जी बिल्कुल जी, ये जितनी जर्मन कार्स हैं अब तो सारे उसमें आ रहे हैं। टाइटेनियम ब्राउन्स जो है वो पूरा आपका ये साइड में आपके ये सब में पीछे डिफ्यूजर्स में ये सारी चीजें होते हैं। 360 है, जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो ये साइड के कैमरा ऑन हो जाएंगे, जब आप पार्किंग से निकाल रहे हो तो भी कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ये काफी। अच्छा, नीचे जो गाड़ी दी हुई है एंड विद द क्रोम, दिस इज द सेम, आई थिंक द सेम टाइटेनियम ब्राउन साइड स्कर्ट के साथ। सही। ये नाज़रीन को दिखाना, ये दैट गोज अप टू द बैक, और जो पीछे के डोर हैंडल्स हैं एंड द विंडोज, वो पूरी इन्होंने इसकी कॉम्बिनेशन की है। इसमें बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्राइवेसी ग्लास है, दिस इज द टिंटेड ग्लास एज पर द जर्मन कार, ई-ट्रॉन वगैरह सब में आ रहा होता है, तो हमारे पास भी है। ये स्टैंडर्ड है प्राइवेसी ग्लास, आपके बैक के डोर्स के क्वार्टर और पीछे का जो शीशा है वो सारा जो है वो ऑलरेडी ग्लास जो है वो टिंटेड होगा। समझ गए। हम इसके बैक के आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम इसमें 3D स्लिक लाइट्स दी हुई है, टाइटेनियम ब्राउज का इस पे भी है, और द बेस्ट पार्ट है कि वो मम्मीज गोज फॉर द शॉपिंग जिस तरह यूके में होता है, ये आपका बटन से भी है और इस तरह भी है। इफ यू हैव सम लगेज कंपार्टमेंट तो आपके हाथ में अगर कुछ है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें स्पेस काफी अच्छा है, नजर आ रहा है इसमें 500 लीटर्स का, बिल्कुल जी जबरदस्त इसका स्पेस है पीछे। इसके साथ इसका टॉप कवर आता है, फ्लोर मैट्स आते हैं। अगर हम ये चीजें हटा दें तो मैं आपको इसकी नीचे की स्पेस दिखाऊं। ये जो स्पेस है ये आपका पोर्टेबल चार्जर के लिए है, ये टोइंग किट के लिए है। स्पेयर व्हील इसमें नहीं आता है, ये रन फ्लैट टायर्स के साथ होते हैं और 80 किलोमीटर तक आप इसको लेके जा सकते हैं ऑन रन फ्लैट टायर्स, 100 किलोमीटर की स्पीड से। तो नाज़रीन ये देखें, यहाँ से बटन के थ्रू जो पीछे की सीट्स हैं वो फोल्ड हो गई और स्पेस ठीक ठाक काफी से ज्यादा हो गई है। सही है एकदम। इसमें होल्डर्स दिए हुए हैं, अगर आप अपना लगेज रखते हैं तो आप उसको टाई कर सकते हैं। इसमें लगेज कंपार्टमेंट कवर होता है, पीछे बैठने वाले या बाहर से आपको पूरा लगेज नजर नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा अदनान भाई, जो बेस्ट बिल्कुल जी, जो सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से ये दिया हुआ है वो इस तरह दिया हुआ है कि ये अब जो भी टेल हो गई है ये वन पीस पे हो गई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी जो ब्रेक लाइट्स है जब आप टर्न खोलेंगे तो इसके साथ ही वो ऊपर चले जाएंगी। तो गॉड फॉरबिड अगर किसी दिन टायर पंचर हुआ हुआ कुछ है या आप पीछे डिग्गी खोल के खड़े हुए, एज अ सिक्योरिटी रीजन हैजर्ड या टेल जो ब्रेक लाइट्स है, पार्किंग लाइट्स वो ऑन हो जाएंगे ताकि पीछे वालों को पता लगे कि गाड़ी खड़ी है। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। वही बात है, मुंह तौर पे जरा ब्रेक लाइट अगर जो बाकी अगर गाड़ी में अगर ऊपर चली जाती है तो पीछे वालों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। यानी कि ये तो कस्टमर के ख्याल और सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से। अच्छा पीछे भी सेंसर्स हैं इसके, बाकी बिल्कुल जी सारे पार्किंग सेंसर्स हैं। इसका कैमरा जो है वो इसके ही ट्रंक पे लोगों में दिया हुआ है। ओ जबरदस्त भाई, दिखाएं नाज़रीन को। बड़ा ये कैमरा इस पे दिया हुआ है, रिवर्सिंग कैमरा। ठीक है। इसका चार्जिंग सॉकेट मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जैसे अब दूसरे ई-ट्रॉन वगैरह में सारी जर्मन्स में जो है वो 2 टाइप चार्जर्स आते हैं। इसमें एक एसी है और एक डीसी है। एसी आपके जो नॉर्मल घर के चार्जर्स होते हैं वो होते हैं, और डीसी जो होते हैं वो आपके बड़े बड़े जो चार्जर्स लगे हुए होते हैं डिस्पेंसर्स उसमें होते हैं। फर्क मैं आपको दिखा देता हूँ। एसी डीसी का फर्क सिर्फ इतना है कि एसी जो है वो 11 किलोवाट का चार्ज होता है, 2 किलोवाट टू 11 किलोवाट, और वो लेता है 7 to 8 आवर्स सही फॉर 100% चार्ज। ओके। As far as if we talk about DC charges, DC आपको 40 to 50 मिनट्स में जो है वो क्विक चार्ज कर देता है फ्रॉम 20 to 80%। I got it, समझ गया। ठीक है। DC चार्जर हमारे पास फिलहाल अभी एक ही है, which is at अस्करी शेल पेट्रोल पंप। बिल्कुल हमारे, तो वहाँ पे हम चार्ज करते हैं अगर 20% चार्ज होती है, और इसको हम 100% चार्ज करते हैं 23-2400 रुपीज में। अदनान भाई वैसे नाज़रीन को ये भी बताना चाहूंगा, कराची में इस वक्त जो इलेक्ट्रिक यूनिट्स हैं जो जहाँ पे ये गाड़ी चार्ज हो सकती है, मेरे ख्याल से 3 से 4 हैं। 3 से 4 है। मिलेनियम का डीसी पे लगा हुआ है, और BMW की खुद की जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो 2 है। एक डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन पे है, उसकी पार्किंग में हमारी अपनी डेजिग्नेटेड पार्किंग है, और हमारे अपने चार्जेस है विच इज FOC। आप जाए अपनी गाड़ी पार्क करें और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे चार्ज करें। दूसरा जो है वो कारसाज गोल्फ क्लब में लगा। जबरदस्त। तो ये नाज़रीन को पता होना चाहिए इस लिहाज से माशाल्लाह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार जो है अब वो मकबूलियत माशाल्लाह पाकिस्तान में जोरदार तरीके से पकड़ती जा रही है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ चार्जिंग पोर्ट्स हैं। तो ये तो जबरदस्त हो गया। चले अच्छा अदनान भाई, गाड़ी में बैठने के बाद तो माशाल्लाह बड़ी फ्यूचरिस्टिक और बहुत जोरदार है और बहुत सारे फंक्शंस नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा नाजरीन को आप पहले ड्राइवर डोर से जो भी फंक्शनैलिटीज हैं वहां से स्टार्ट करें, फिर हम
आते जाएंगे। बिल्कुल जी। ड्राइविंग डोर से अगर हम स्टार्ट करें तो वी हैव द कार हैज एन हार्मन कार्डन सिस्टम, दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन। इसके बाद बोवर्स एंड विकिंस का आता है, ये स्टैंडर्ड है हार्मन कार्डन। ओपनिंग डोर के इसके दो तरीके हैं, एक आपके पास बटन है, लेकिन जस्ट इन केस खुदा ना खासा अगर बैटरी डाउन हो जाती कुछ होती, देयर इज एन इमरजेंसी हैंडल एज वेल, जो कि ये है, क्योंकि बैटरी टोटल इलेक्ट्रिक है। अगर आपको किसी किस्म का भी हो जाता है तो यू कैन ओपन फ्रॉम हियर एज वेल। आपका ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है। द बेस्ट पार्ट है कि इस दफा जो सीट एडजस्टमेंट है, ये हमारी 5-वे सीट एडजस्टमेंट है, ये हमारी क्रिस्टल में है। सेम गोज विद आई ड्राइव, ये भी हमारा क्रिस्टल में है। तो इस दफा इन्होंने जितने भी बटन्स दिए हुए हैं ये सारे क्रिस्टल में दिए हुए हैं। सेकेंडली इट्स नॉट बटन लेस, लेकिन कम बटन्स के साथ उन्होंने सारा कुछ दिया है। फॉर इंस्टेंस अगर हम BMW की बात करें तो यहाँ पे पहले 6 बटन्स हुआ करते थे लाइट्स ऑपरेट करने के लिए, नाउ दे आर 3। आपने ऑटो पे किया और फिर आप यहाँ से जो है स्क्रीन से इसको सारी चीजें सेट कर सकते हैं। गाड़ी का हम अब आपको स्टार्ट करने का तरीका बताते हैं। दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक। आपने अच्छा जी, इसका स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है, आपने ब्रेक पे पैर रख के इसको स्टार्ट करना है एंड द कार स्टार्ट नाउ। जबरदस्त, साउंडलेस, जबरदस्त, वाकई साउंडलेस। फुल इलेक्ट्रिक कार है। इसके काफी सारे फीचर्स मैं अंदर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। सेम गोज विद इट हैज अ मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग विद इलेक्ट्रिक सीट्स, टेलीस्कोप और टिल्ट, दोनों इसमें ऑप्शंस हैं जी। ठीक है जी, टेलीस्कोप भी है और ये आप टिल्ट भी कर सकते हैं। ये आपका क्लस्टर है। क्लस्टर पे आपको राइट हैंड साइड पे किलोमीटर दिखाएगा, हाउ मच किलोमीटर वी हैव कंज्यूम और कितना लेफ्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बैटरी की वो परसेंटेज बताएगा कि कितनी कैपेसिटी रह चुकी है। ठीक है जी। इस वक्त जो आपको क्लस्टर दिखा रहा है ये एफिशिएंट पे है। ठीक है, वी हैव 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स। अगर हम बात करते हैं तो ये सब पर्सनल पे है, तो पर्सनल पे फिर ये ऐसे ही रहेगा। जब आप इसको स्पोर्ट्स पे करेंगे तो ये अपना स्पोर्ट्स उस पर आ गया, और अगेन जब तीसरा आप एफिशिएंट पे करेंगे तो ये अब आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल एफिशिएंट है। तीनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। इफ यू गो ऑन द पर्सनल, जब आप पर्सनल पे जाते हैं तो आप अपने हिसाब से जो है इसका सारी सेटिंग करेंगे, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सेट ऑन योर ओन कि जी किस तरह की मुझे गाड़ी चाहिए। ठीक है। स्पोर्ट्स में आपको पता है जब आपने स्पोर्ट्स कर दिया तो थोड़ा सा जो है इसकी ड्राइव जो है वो स्टिफ हो जाती है, क्योंकि इसके सस्पेंशन स्टिफ हो जाते हैं, स्टीयरिंग स्टिफ हो जाता है और आपको ये रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। समझ गया। जो हम बात करते हैं 6 सेकंड्स में 0 to 100, तो ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है, विच इज टॉक अबाउट 326 हॉर्स पावर। जबरदस्त। ठीक है जी। सेम गोज विद अगर आप सिटी में है तो आई वुड प्रेफर कि आप एफिशिएंटली चलाएं ताकि आपको उतनी ही किलोमीटर्स रेंज ये दे। ठीक है जी। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग हो गया, ये हो गया। इट कम्स विद 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल जी। वो क्या होता है कि आपके पास सामने भी है और अगर आप देखें तो ये बैक पे आपकी जो डक्स दी है आप पीछे से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका क्लाइमेट मेन्यू है। आप क्लाइमेट मेन्यू पे गए, आपने एसी ऑन करा, ये एसी ऑन हो चुका है जी। अगर आपने इसको सिंक किया, यहां से जो भी ड्राइवर कंट्रोल कर रहा होगा वो पूरी गाड़ी का वैसे ही सेट हो जाएगा और सिंक हो जाता है सबका जैसा। और अगर आपने इंडिविजुअल करना है तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। समझिए। अच्छा, ये जिस तरह हम बात करते हैं एक कंबशन पेट्रोल गाड़ी की, एक कंपनी कोट करती है कि जी 1 लीटर में आपको 10 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर आपको देगी। सेम गोज विद इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर तो आप इसको एफिशिएंट पे 26 के टेम्परेचर पे एसी पे और कम लोड पे चला रहे हैं तो ये आपको देती है 375 to 425 किलोमीटर इन 1 चार्ज। अगर आप इसको लोड उतना ही देंगे, बंदे ज्यादा बैठे हुए हैं, फुल 5 कैपेसिटी है, पूरे 5 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, एसी उस पे मैक्सिमम पे चल रहा है, सब कुछ है, तो आपने देखा होगा इसका किलोमीटर फिर कम देगा। तो ये 375 पे आ गया। अगर हम एसी बंद करेंगे तो ये 404 आपको दिखा रहा होगा। इट ऑल डिपेंड्स के जी आप किस तरह मैनेज करके गाड़ी को चल रहे हैं। वो ड्राइविंग हैबिट्स हैं। बिल्कुल, ड्राइविंग हैबिट्स हैं। ठीक है जी। हम इंटीरियर की और बात करते हैं। अगर हम क्लस्टर की बात करें सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन दिस। अगर हम मेन्यू पे जाएं तो जितने ऑप्शंस BMW दे सकता था इस पूरी गाड़ी में सारा कुछ है, दे दिया सारा कुछ है। ये आपका मिरर करेगा एंड्रॉइड एंड एप्पल। पहले आता था एप्पल कारप्ले, नाउ इट्स एंड्रॉइड। एंड्रॉइड को भी फैसिलिटेट कर रहा है। तो अगर आपका एंड्रॉइड फोन है, आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और आपका पूरा एंड्रॉइड का फोन जो है वो इस पे आ जाएगा। नेविगेशन जो है सिस्टम वो किसी भी जर्मन गाड़ी में चलता नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारा जो सैटेलाइट है पाकिस्तान का वो इसको सपोर्ट ही नहीं करता। तो इफ यू वांट टू यूज योर नेविगेशन, वो अपने फोन से नेविगेशन यूज कर सकते हैं। यार कनेक्ट कर ले तो आपका नेविगेशन चल जाएगा। इसमें टेलीफोन है, ड्राइवर प्रोफाइल है, मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, रेडियो,
लाइफ व्हीकल की कितनी आपकी बैटरी रह चुकी है, चार्जिंग स्टेटस क्या है, कौन से मोड्स में आप गाड़ी चला रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. सो यू नेम एंड हैव इट. तो आप जितने चाहे एक्सटीरियर की, इंटीरियर में इसमें जो है वो एम्बियन लाइट, 7 एम्बियन लाइट्स हैं इसमें. जबरदस्त. ठीक है जी, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, एम्बियन लाइट से खैर आप बता सकते हैं कि ये नीचे के साइड पे, पीछे नीचे के साइड पे और डोर्स पे. ऊपर से आप ये शीशे के पास, शीशे के पास ये सारी एम्बियन लाइट्स हैं. ठीक है. अच्छा, ये 3 तरह से ग्लो करती हैं. एक, क्योंकि इसमें कंफर्ट एक्सेस है. व्हाट इज कंफर्ट एक्सेस? अगर आपके पास चाबी जेब में है, आप गाड़ी के करीब आते हैं, गाड़ी खुद अनलॉक हो जाएगी. यू डोंट हैव टू प्रेस लॉक अनलॉक. तो ये ग्लो करने लगेगी, गाड़ी आपकी अनलॉक हो गई है. इसी तरह जब आपकी जेब में चाबी है, आपने सिर्फ डोर बंद किया, आप गाड़ी से थोड़ा सा दूर जाएंगे, हाफ अ मीटर, 1 मीटर, तो गाड़ी खुद लॉक हो जाएगी. समझिए. वापस से ग्लो करना शुरू हो जाएगी. सेम गोज विद चार्जिंग एज वेल. अगर आप चार्जिंग में लगाएंगे तो सारी एम्बियन लाइटिंग्स ग्लो करती रहेंगी अनटिल अनलेस गाड़ी फुल चार्ज ना हो जाए. ओके, जबरदस्त. ठीक है जी. अच्छा, आप इसको ऑपरेट 3 तरह से कर सकते हैं आई ड्राइव को. एक, ये टच स्क्रीन है, आप इसको टच करके कर सकते हैं. दूसरा, दिस इज कॉल्ड द आई ड्राइव कंट्रोलर. आप यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं. अच्छा, तीसरा, इसमें बटन्स भी दी हुई हैं. अगर आप मीडिया पे जाना चाहें शॉर्टकट्स, तो वहां होम पे जाना चाहें, वहां नेविगेशन पे जाना चाहें, वहां वॉल्यूम, मोड्स, ये सारा आप बटन से भी कर सकते हैं. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कार इज, आज तक दिया हुआ होगा काफी सारी गाड़ियों में, इस पे जो है वो जेस्चर कंट्रोल भी है. ओके जी. अभी तक तो हम लोग मोबाइल में खेल रहे थे. बिल्कुल, हम तो मोबाइल में खेल रहे थे, अब इसमें भी आ गया. ये देखें आप, अगर फिंगर रखें, जबरदस्त. तो आप इस पर जेस्चर कंट्रोल से भी कर सकते हैं. जेस्चर कंट्रोल 3 तरह से चलता है. एक आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए, दूसरा आपका फोन पिक एंड ड्रॉप करने के लिए. तो अगर आप लेफ्ट से राइट स्वैप करेंगे तो आपका फोन पिक हो जाएगा, लेफ्ट से राइट करेंगे तो ड्रॉप हो जाएगा. नहीं, ये तो बहुत अच्छी सहूलत है, इसलिए कि अमूमी तौर पर ड्राइव करते हुए ये बहुत ही मसला होता है इंसान के लिए. जबरदस्त. तीसरा ऑप्शन जो बेस्ट है, इसमें एक चार्जिंग ट्रे आती है. अगर आपका फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है तो आप इस ट्रे के ऊपर रख दें और आपका फोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. ये जगह जो है वो वायरलेस चार्जिंग की, और मेरे ख्याल से इसके साथ साथ C टाइप जो है, C टाइप पोर्ट चार्जिंग केबल्स की भी जगह है. एंड दैट इज लाइटर और व्हाट? ये लाइटर है जनाब. तो स्मोकर्स के लिए भी लाइटर भी अवेलेबल है. वैसे अदनान भाई, इसकी चाबी मैं देख रहा था, बड़ी जबरदस्त बनाई हुई है, यूनिक टाइप की बनी हुई है. इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत ही खूबसूरत. The buttons and the design is very good. तो ये है. अगर हम इसके ड्राइविंग मोड्स में आ जाए एक दफा और, तो ये आपके पास इसमें कोई गियर वगैरह तो होते नहीं है. इसमें 2 है. Either you can put it on D. जब आपने D में डाल दिया तो एक नॉर्मल आपको ड्राइव देगी. आप एक्सेलरेट करेंगे, आप वापस से छोड़ेंगे तो कोस्टिंग पे चले जाएगी, और ये रीजनरेट, यहाँ से आप अगर एरोस दिखा सकते हैं तो ये रीजनरेट हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से आप कर सकते हैं. दूसरा जो इसमें है वो है 1 पेडल ड्राइव. 1 पेडल ड्राइव है कि आपने सिर्फ एक्सेलरेशन करनी है. जब आपने गाड़ी चलाई, आपने एक्सेलरेट किया, गाड़ी चली, जैसे ही आप एक्सेलरेशन से पाँव हटाएंगे तो वो ऑटो ब्रेक करना शुरू हो जाएगा. तो अगर आप ट्रैफिक वगैरह में है, यू यूज्ड टू हैव अ ब्रेक पेडल, वो आप छोड़ेंगे तो खुद ही ब्रेक करना. समझ गया जी. ये तो अदनान भाई एक तरीके से मैं कहूँगा सेफ्टी मेजर भी हो गया. और हमारे जो सिटी स्टेट का हाल है, बिल्कुल, और ट्रैफिक का जो हाल है, मैं कहूँगा ये तो सबसे अच्छा बी जो है ना, इनका बेस्ट मोड है. उसमें बेस्ट मोड ये भी है कि आपकी जो होगी रीजनरेशन इलेक्ट्रिसिटी खुद हो रही होगी, तो वो आपकी माइलेज भी ज्यादा ही देगा. समझ गया. जबरदस्त. अच्छा, ये जो है पीछे अपना आर्म रेस्ट, इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं क्या? इसके अंदर एज सच नहीं, बस आप चीजें रख सकते हैं. कंपार्टमेंट है. अंदर इंटीरियर मैं इसका बता देता हूँ. वैसे जो स्टैंडर्ड गाड़ी का इंटीरियर आता है वो सिंथेटिक में आता है. सही. और वो हैंडमेड लेदर है, वो स्टैंडर्ड है. इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर दिस इज एन जेन्युइन लेदर विद रिसाइकल्ड ओलिव लीफ. अगर आप ये देखें तो ओलिव लीफ बिल्कुल निशान भी बना हुआ है. जी बिल्कुल. ये लेदर इस वक्त राइट नाउ कॉस्ट करता है एडिशनल द कॉस्ट. अभी जो कॉस्ट है गाड़ी की वो 24.6 मिलियन है. अगर आप ये लेदर चूज करें तो ये 1.5 मिलियन एडिशनल कॉस्ट है इसकी. समझिए. ठीक है. अच्छा अदनान भाई, इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से क्या क्या चीजें हैं? जैसे एयर बैग्स मुझे कुछ दिखाई दे रहे थे, तो वो क्या है? इसमें 6 एयर बैग्स है. ऑलराइट. 2 तो फ्रंट पे है, एक पैसेंजर पे है, एक उस पे है. 2 आपके ये जो है पूरे एयर बैग्स हैं, एयर कर्टन्स हैं. तो 2 आपके यहाँ पर है और 2 पीछे एयर कर्टन्स हैं. तो इस तरह करके आपके 6 एयर बैग्स हैं. और ये मेरे ख्याल से फ्रंट पे ये रडार सिस्टम, ये 360 व्यू का वो है. अगर आपको मैं कैमरा दिखाऊं इसमें, ये देखें, जबरदस्त.
तो ये आपको 360 व्यू यहाँ से दे रहे हैं फॉर पार्किंग। ये आपका रिवर्स हो गया, ठीक है जी। इसी तरह आप फ्रंट पे करेंगे तो फ्रंट पर आ गया। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं रूफ की तरफ, तो ये भी बड़ा खूबसूरत फ्यूचरिस्टिक पैनल है और मेरे ख्याल से पैनोरामिक सनरूफ भी है। पैनोरामिक विद स्काई लॉन्च है। मैं अगर इसका आपको बताता चलूं तो इसमें एक इंटीरियर कैमरा होता है जो कि अगर आपकी फैमिली वगैरह बैठी हुई हो वहां से आप क्लिक करके यू कैन टेक द पिक्चर। इट डजंट हैव द ऑप्शन, लेकिन आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। सेकेंडली, ये पैनोरामिक रूफ जो है ये टिल्ट एंड अनटिल्ट हो सकता है, ये खुल नहीं सकता। इट डजंट हैव अ शेड। ऑलराइट, ये इसमें होता ये है कि अगर आप ऊपर फोकस करें, ये अभी हम शोरूम के अंदर है, अगर हम इसको अनटिल्ट करें तो आपको लाइट्स ऊपर की नजर आना शुरू हो जाएंगी और रोशनी नजर आना शुरू हो जाएगी। समझ गया, ओके। ये यानी कि अपना शेड चेंज करता है। तो जब आप इसको अनशेडेड करेंगे तो अल्ट्रा वायलेट रेज, सनलाइट सब अंदर आना हो जाएगा। रात को ये स्काई लॉन्च कहलाता है, स्काई रूफ वगैरह आपको सब स्काई लॉन्च। भाई नाज़रीन को ये बताएंगे दैट इज पैनोरामिक तो कहें, मगर ये एक डिफरेंट चीज है, वेरी डिफरेंट। और जब आप इसको शेडेड करेंगे तो ये जितनी अल्ट्रा वायलेट रेज है दिन में अगर आप निकल रहे हैं धूप वगैरह, ये वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। और ये मेरे ख्याल से रूम लाइट, ये इसकी रूम लाइट्स है। ये आपकी यहाँ राइट की है, वो लेफ्ट की है। ये इसको आप डार्कर और लाइटर भी कर सकते हैं, देखिए जी। आप अपने हिसाब से लवली कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अदनान भाई, ये पूछना था नाजरीन के लिए, ज़ाहिर है ये मुझे बताइएगा कि इसकी बुकिंग का क्या सिलसिला है, किस तरह कस्टमर इसको बुक कर सकते हैं, फिर इसकी अवेलेबिलिटी एंड डिलीवरीज कब होंगी? बुकिंग के लिए हमने जो है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री राइट नाउ सिंस लास्ट कोविड जब से स्टार्ट हुआ था तो एक बहुत बड़े करंट से जा रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स पहले नहीं थे और काफी सारे पार्ट्स की शॉर्टेज हो रही है, सब कुछ है। तो राइट नाउ हमने बुकिंग पे बड़ा इजी इसको रखा हुआ है। वो इजी इस तरह रखा हुआ है, द कार प्राइस इज 24.6 मिलियन। हम सिर्फ 20% एडवांस ले रहे हैं, विच इज 49 लाख रुपीस। उस पे हम आपकी गाड़ी बुक कर रहे हैं। 55% हम तब लेंगे आपसे जब आपकी गाड़ी प्रोड्यूस हो जाएगी, और 25% रिमेनिंग जब आपकी गाड़ी पोर्ट पर आ जाएगी। तो ये हमने इस तरह 3 इंस्टॉलमेंट्स में इसकी पेमेंट रखी हुई है, विच विल बी वेरी इजियर फॉर द कस्टमर टू पे। हम कोई दूसरे कंपेटिटर्स की तरह 60% या 70% डाउन नहीं मांग रहे, हम सिर्फ 20% पे आपकी गाड़ी बुक कर रहे हैं, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं डिलीवरी की, क्योंकि इस वक्त लोकल इंडस्ट्रीज भी एक साल बाद गाड़ियां दे रही हैं, तो बिल्कुल सब जगह यही चल रहा है। ये तो हम जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं, जर्मन असेंबल्ड कार है, म्यूनिक में गाड़ी बन रही है, सब कुछ है, इसका एक अलग से प्लांट है। ये शुरू में हमने डिलीवरीज निकाली थी 5-6 मंथ्स 7 मंथ्स के लीड टाइम पे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर भी रहे हैं गाड़ियां। काफी सारी गाड़ियां आ भी गई हैं। अगर हम इस वक्त बात करें 30 to 40 यूनिट्स पाकिस्तान में सिंस लास्ट 1 मंथ वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड द कार, हमारी बैक टू बैक आ भी रही हैं। अगर बात करें इस वक्त डिलीवरी टाइम पे, तो ये हमारा अभी डिलीवरी टाइम है नेक्स्ट ईयर अगस्त में। अगर आज कोई बुक कराता है तो नेक्स्ट ईयर अगस्त में मिलेगी। ओके, जबरदस्त। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल उसी हवाले से कि सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि जाहिर बात है आपको पता है कि माशाल्लाह गाड़ी भी जोरदार है, खुदा खास्ता कोई चीज हो तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी क्या बहुत इजी है या? बिल्कुल इजी है। गाड़ी आने से पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट मेंटेनेंस के पार्ट्स है वो हमने सारे प्रोक्योर किए हुए हैं, अनटिल अनलेस कोई मेजर पार्ट या मेजर एक्सीडेंट ना हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी हेडलाइट, टेल लाइट्स, इस तरह की कोई चीज होती है तो आपको पता है जर्मन कार है, वो उसके अपने एक स्पेसिफिक विन होते हैं, विच इज अ व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो उसी चीज से इंपोर्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, विच इज द लीड टाइम इज फ्रॉम 30 days to 45 days। ओके। सेकेंडली, अगर आप टायर्स वगैरह की बात करें तो ये तो हमारे पास हर वक्त मौजूद रहते हैं। जो मेंटेनेंस पार्ट है वो हमारे पास हर वक्त मौजूद रहता है। हम ऐसा करते हैं, पीछे बैठते हैं और रूम स्पेस देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको रूम स्पेस के बारे में बताऊं तो ये गाड़ी पूरी X5 के शेल पे बनी हुई है। और आप अगर फ्रंट से देखें तो काफी अच्छा लेग स्पेस है, बहुत आप इजीली अपना एडजस्ट करके बैठे हुए। अगर आप ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट दोनों एडजस्ट कर लें तो आए मैं आपको पीछे दिखाता हूँ इसमें कितना है। अच्छा रजा भाई, अगर हम पीछे लेग स्पेस की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें लेग स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर कोई 6+ है तो भी बहुत ज्यादा है, हाइट भी उसकी उतनी ही है और लेग स्पेस भी उतना ही है। बेहतरीन। अच्छा, ये जो वाकई नाज़रीन भाई मैं बहुत ही रिलैक्स, इट्स वेरी गुड। द बेस्ट पार्ट है कि कभी भी साइड पिलर्स पे क्वेश्चन नहीं दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम साइड पिलर्स पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव कोई दो बैठे हुए और आमने सामने बात कर रहा है, अगर आप पीछे टेक लगा सकते हैं, सो इट्स वेरी रिलैक्सिंग और ये बड़ा कंफर्टेबल आपका जोन में आप आ जाते हैं अगर आप इस तरह करके आप बिल्कुल बैठ के। मैं नाज़रीन को कहूँगा ये देखिए ये पोर्शन है, दिस इज द साइड क्वेश्चन
एंड वेरी ब्यूटीफुल। आप आराम से, अगर मीटिंग है या कोई भी चीज है, यू कैन सिट अराउंड एंड यू कैन टॉक वेरी इजीली। इसमें सेम पीछे आपके कप होल्डर कवर्स दिए हुए हैं, आप आराम से इसमें जितना चाहे रिलैक्स हो गए भाई, सफर भी करें। पिलर्स में आपके पास उस पे डक दिए हुए हैं, सामने डक्स दिए हुए हैं, पीछे भी आपके पास जो है वो सीट टाइप चार्जर्स हैं, देख सकते हैं। तो पीछे भी इसमें सीट टाइप चार्जर्स हैं दिए हुए हैं, और इसमें सारे वो चीजें हैं जो कि एक प्रीमियम गाड़ी में होती है। और ये देखें जी, पीछे के जो वेंट्स दिए हैं, आज तक तो हम आपको एसयूवी में सब दिखाते हैं, मगर इस पे जो वेंट में सारे कंट्रोलिंग भी है, दैट इज वेरी गुड। एक प्रीमियम कार से और BMW के ब्रांड से तो जाहिर बात है ये तवक्का हम कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया। और ये साइड वेंट्स तो देख के मैं कहूँगा वाकई दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड दिस इज ये आपके पास जो है ये कोट होल्डर्स हैं, यहाँ पे भी है और पिलर्स पे भी है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो नाजरीन, ये था हमारा एक डिटेल रिव्यू रिगार्डिंग BMW जो इलेक्ट्रिक कार है उसके हवाले से। और हमने अदनान भाई को तंग किया, और अदनान भाई का मसरूफ टाइम में से कुछ टाइम निकाल के इस गाड़ी की खसूसियात जानने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आएगा ये रिव्यू। अदनान भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारा चैनल SMR ऑटोमोबाइल देखते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।